हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी का सबसे इम्पोर्टेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है। कौन सा? यस, क्वार्टर 2 के रिजल्ट का सीजन। आप सभी लोगों को पता है, एज ए इन्वेस्टर हम सभी लोगों को लिए कंपनी के जो नंबर्स रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे रहता है, क्योंकि इसी में ही पता चलता है कि कंपनी ने कितना बिजनेस किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं कि नंबर्स आने के बाद ऐसे रॉकेट की तरह भागते हैं, बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं उम्मीद की तरह नंबर नहीं आने के बाद गिर जाते हैं। तो बहुत कुछ हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को अभी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम लोग रिजल्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो बीएससी के साइट के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको रिजल्ट कैलेंडर से रिलेटेड पूरा डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। एंड अभी अगर हम लोग कहें तो बहुत सारे कंपनीज ने, आप देख सकते हो ऑलरेडी अपने नंबर से रिलेटेड डेट्स भी यहाँ पे अनाउंस करके वो यहाँ पे बैठ चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सी कंपनी के इंपॉर्टेंट नंबर्स हम लोग को शुरुआत में देखने को मिलने वाले हैं, उससे एक थोड़ा सा हाईलाइट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो 2 अक्टूबर मतलब आज ही के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस, कंपनी के नंबर्स यहाँ पे स्टार्ट भी हो चुके हैं रिजल्ट से। बट अगर हम लोग बात करें कि एक डिसेंट कंपनी के नंबर सबसे पहले कौन सी कंपनी दिखाने वाली है, तो आप देख सकते हो 10 अक्टूबर को जेएम ब्रेवरीज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लिकर सेगमेंट की बात करें, ब्रेवरीज सेगमेंट की बात करें, बियर सेगमेंट की बात करें, तो उनमें ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। हमेशा इस कंपनी के नंबर हम लोग को जल्द से जल्द आते हुए देखने को मिल जाते हैं। इवन दो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी होगा, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हाँ, कंपनीज के नंबर स्टडी करना मतलब एक ओवरव्यू करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। देन अगर हम लोग बात करें असली सीजन स्टार्ट होने वाला है, यस, 11 अक्टूबर के साथ। 11 अक्टूबर में क्या है, तो टीसीएस के नंबर रहेंगे। आईटी सेक्टर के दिग्गज के साथ साथ निफ्टी 50 वाली ये पहली मतलब कंपनी रहेगी, जो कि पहली कंपनी जो कि अपने नंबर्स को यहाँ पे बाजार के सामने रखने वाली। तो 11 अक्टूबर अगर देखा गया तो एंटायर आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अपने अपने इंडिविजुअल नंबर्स तो वो बाद में पेश करेंगे, बट टीसीएस के नंबर कैसे आते हैं इसे एक अनुमान लग जाता है कि परफॉर्मेंस कैसा रहेगा करके। देन अगर हम लोग बात करें तो 12 अक्टूबर को एंजल वन के नंबर्स रहेंगे। ठीक है, इसने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। देन उसी के साथ इमीडिएटली 12 अक्टूबर को उसी टाइम पे हम लोग को एचसीएल टेक के नंबर देखने को मिलेंगे, एचडीएफसी एएमसी के नंबर देखने को मिलेंगे, इन्फोसिस के भी नंबर 12 अक्टूबर को ही है। 12 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली देखा गया तो 4 कंपनी के नंबर अभी तक इन्फॉर्म कर दिए जा चुके हैं। ठीक है, और भी आ सकते करके बताने का मकसद क्या है, 12 अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े 4 कंपनी के नंबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल जाएंगे। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 13 नेक्स्ट तारीख को एचडीएफसी लाइफ के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। देन 15 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें, केसॉल्स के नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि हाल ही में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को मिला था। पॉपुलैरिटी का रीज़न 2 ही होता है, एकदम एक स्टॉक रॉकेट की तरह भागा तो पॉपुलर हो जाता है, या फिर ज़बरदस्त गिर गया तो। गिरने के बाद देखा गया तो इतना ज़्यादा फोकस में नहीं रहता है, बट येस, जो स्टॉक तेज़ी में लगातार भागते रहता है तो उसके ऊपर फोकस रहता है। तो केसॉल्स के नंबर देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूर रहेंगे। देन अगर हम लोग बात करें 17 अक्टूबर को, तो बजाज फाइनेंस के नंबर सामने यहाँ पे आने वाले। स्टॉक एकदम बिल्कुल अपने टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इस लेवल पे अगर बजाज फाइनेंस ने अच्छे नंबर दिखा दिए तो हम लोग जरूर कह सकते हैं बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ पे आ सकती है, अलग अलग ब्रेकआउट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। देन 17 तारीख की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू के नंबर देखने को मिलेंगे, एलटीटीएस के नंबर्स देखने को मिलेंगे, जेंसार टेक के नंबर देखने को मिलेंगे। तो ये कंपनीज भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें 18 अक्टूबर को, तो 18 अक्टूबर में कौन कौन सी कंपनी के नंबर है, बजाज ऑटो है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, विप्रो, वाह, पाँचों के पाँचों दमदार कंपनियां हैं। तो 18 तारीख भी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल्ड यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी इनिशियल स्टेज पे कैसे होते हैं कि कंपनी के नंबर थोड़े कम रहते हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। बाद में तो पूरी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक एक दिन में अगर आप देखोगे 50-60 कंपनी के नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिकली हर एक कंपनी को तो कवर करना मतलब पॉसिबल तो होगा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों कंपनी के नंबर यहाँ पे, अब बहुत सारे लोगों की कमेंट भी आएगी पढ़ना नहीं आता है, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। कोई यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, पैदाइशी ये चीज़ें सीख कर नहीं आता है। आपको यहाँ पे नंबर्स देखने हैं, एक टाइम के बाद ना आपको आदत हो जाती है। ठीक है, रेवेन्यू, उसके बाद एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट, एनपीबीटी, एनपीएटी, कंपनी के मार्जिन्स, ईपीएस, एक्सपेक्टेशन क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें एक बार आप लगातार देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, एक बार लगातार देखते जाओगे ना तो आपको सीखने को ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा ना, फिर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ दिन देखेंगे और छोड़ देंगे। देन कोफोर्ज के नंबर रहेंगे 19 तारीख की बात करें तो एम्फेसिस की है। नेस्ले इंडिया के नंबर रहेंगे 19 तारीख को। तो 19 तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नंबर रहने वाले। बहुत सारे कंपनीज जो निफ्टी 50 में उसके नंबर जल्द से जल्द ही आने वाले। नेस्ले इंडिया इतना जल्दी नंबर दिखा रहा है, अच्छी बात है। यूटीआई एएमसी के भी नंबर 19 तारीख को ही देखने को मिलने वाले हैं।
देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे और आगे अगर बढ़ेंगे 20 तारीख की बात करें तो JSW स्टील पूनावाला की बात करें तो इनके नंबर देखने को मिलेंगे। 21 तारीख की बात करें तो यहाँ पे ICICI बैंक के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। अभी ICICI बैंक के नंबर है, मतलब शायद से 21 अक्टूबर, चेक कर लेना, सैटरडे हो सकता है क्योंकि ICICI बैंक यूजुअली अपने नंबर सैटरडे के दिन ही पेश यहाँ पे करता है। ठीक है, तो एक आध बार आप चाहो तो 21 अक्टूबर का दिन चाहो तो चेक कर सकते हो। देन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जुबिलेंट फूड के ऊपर अच्छा खासा फोकस रहेगा। ज़बरदस्त कंपनी है, बट येस यहाँ पे जब भी करेक्शन होता है बड़ा होता है एंड इन्फ्लेशन जब भी आ जाता है तो तकलीफ यहाँ पे हो जाती है। ये बिजनेस में दोस्तों ये चीज़ें चलती रहेगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टॉक हमेशा ऐसा ऊपर रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल ऐसे 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 करके सिर्फ हमें गिरावट के पीछे का रीज़न पता है यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर आप इजीली यहाँ पे टिक जाओगे। तो जुबिलेंट की बात करें 25 अक्टूबर को नंबर रहेंगे। देन टेक महिंद्रा की बात करें तो 25 तारीख को नंबर दिखाने वाले। 26 की अगर हम लोग बात करें तो 26 में कुल मिला के कितने कंपनी के नंबर है, तो 4 ही है फिलहाल। तो एशियन पेंट, महाराष्ट्र स्कूटर, ठीक है, तो ये 2 बड़े कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। देन आ जाते हैं दोस्तों 27 को, तो 27 तो बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो बजाज फिनसर्व होल्डिंग एक ही दिन पे नंबर दिखाने वाले, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आने वाले, लेटेंट व्यू, ठीक है, ये भी कंपनी मतलब रिकमेंडेशन है, इंटरेस्टिंग कंपनी है, बट येस इसका IPO एकदम धमाकेदार अभी तक अगर देखा गया तो बहुत बड़ा IPO, मतलब जो ये 2020 में IPO की बारिश आई थी ना, तो उसमें सबसे बड़ा सक्सेसफुल IPO लेटेंट व्यू का हम लोग को देखने को मिला था। इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था और इतने हायर लेवल पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। ठीक है, तो ये तो बात होती है, आपको पता ही है कि जिनको शेयर्स नहीं मिले वो क्या करते हैं, हाँ फिर ओपन मार्केट में खरीद लेते हैं। जब भी बाजार एकदम टॉप लेवल पे रहता है, एकदम अनाप शनाप लेवल पे IPO लेकर आते हैं, फिर उसके बाद जब करेक्शन आता है फिर स्टॉक जोरदार गिर जाते हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर देखा गया इंटरेस्टिंग कंपनी, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ महिंद्रा फाइनेंस की अगर बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ 27 की बात करें तो TT के प्रेस्टीज, इसके भी नंबर रहने वाले हैं। ठीक है, देन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 30 तारीख को कैस्ट्रॉल के नंबर रहने वाले, IDFC के नंबर रहने वाले, मर्जर की बात है। ठीक है, KPIT टेक के नंबर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। सो बहुत सारे कंपनी के ने ऑलरेडी नंबर्स यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए, अच्छी बात है। देन उसी के साथ साथ नाम इंडिया की बात करें, निप्पॉन की बात करें तो मतलब 30 अक्टूबर को नंबर रहेंगे। PGHH के नंबर्स रहने वाले हैं। ठीक है, अभी बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ ये आगे बढ़ चुका है। देन वैभव ग्लोबल की बात करें, इसके नंबर्स रहने वाले, लास्ट टाइम वैभव ग्लोबल के नंबर मुझे अभी भी याद है, अफलातून नंबर से स्टॉक ने नेक्स्ट दिन ही 15-16% की ये तेज़ी दिखाई थी। ठीक है, तो वैभव ग्लोबल आपको पता ही है, बहुत ही रिस्की टाइप की कंपनी है, हर किसी के बस की बात नहीं है उस कंपनी में रहना। देन अमर राजा बैटरी की अगर हम लोग बात करें, 31 तारीख को इनके नंबर रहेंगे। जिलेट थका हुआ स्टॉक है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। देन 31 तारीख को ही एम सुमी के नंबर्स रहने वाले हैं। नवीन फ्लोरिन के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन नोवोको के नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे कंपनी के नंबर यहाँ पे 31 अक्टूबर को भी देखने को मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करें नवंबर की एंट्री हो जाएगी तो नैरोलैक्स शुरुआत करेगा नवंबर की। रिलैक्सो के भी नंबर्स रहने वाले हैं। 2 नवंबर की बात करें तो डाबर, गुजरात गैस की बात करें तो उसी के साथ साथ RBL बैंक के भी नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। 3 नवंबर की बात करें तो PGHL अपने नंबर दिखाएगा। देन बीकाजी की अगर हम लोग बात करें 6 नवंबर को, तो इतने सारे नंबर ऑलरेडी मतलब डिस्कस कर चुके हैं। अच्छी बात है, यहाँ पे जितना जल्द से जल्द वो डेट्स यहाँ पे अनाउंस करेंगे उतना ही शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात यहाँ पे रहती है। एक्साइड की बात करें तो 6 तारीख को उनके भी नंबर देखने को मिलने वाले हैं। एंड्योरेंस टेक की बात करें तो 8 नवंबर को नंबर है। HEG की बात करें, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट चलता है ये स्टॉक। HEG ग्रेफाइट की बात करें, दोनों सेम ही प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे देते, तो इनके नंबर भी 8 तारीख को है। 9 की बात करें तो ABB के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद भी कुछ कंपनीज के नंबर है, बट इतने कुछ नहीं। बोश के नंबर रहेंगे 9 तारीख को ही। एंड अगर 10 की बात करें तो मनप्पुरम के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे लिस्ट की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो बहुत सारे कंपनीज ने ऑलरेडी नंबर यहाँ पे मेंशन किए। इसमें भी बहुत सारे हम लोग को एडिशंस होते हुए देखने को मिलेंगे, डिलीशन तो होता है यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो अगर कोई और कंपनी नंबर अनाउंस यहाँ पे कर दे तो बीच में ये आप लोगों को लिस्ट अपडेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में उसके तो नंबर्स हम लोग देखेंगे ही, सवाल ही नहीं उठता है। बट अगर कोई कंपनी आपको अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर सकती है, बट आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, वॉच लिस्ट में होगी, तो ज़रूर आप उसके भी नंबर्स आप लोगों को ज़रूर पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए। एंड अगेन कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपने नंबर्स के प्रति ये भी चेक करना चाहिए कि कंपनी के Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं करके। एक पास्ट रिकॉर्ड भी रहता है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि Q2 कुछ कंपनीज का वीक रहता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी के नंबर ही खराब हो गए करके। तो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे आनी चाहिए। खास करके Q2 का ऐसा रहता है, मानसून वाला सीजन रहता है। ठीक है, तो मानसून में बहुत सारे कंपनीज के सेल्स गिर जाते हैं, प्रॉफिट गिर जाता है। तो एक आपको ट्रैक रिकॉर्ड पहले से यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब अभी ये 2023 चल रहा है, 2022 का Q2 चेक कर लेना, 21 का चेक कर लेना, तो आपको एक अनुमान मिल जाता है। ऐसा नहीं कि बस Q1 देख लिया, Q2 देख लिया, अरे ये तो गिर गया करके खराब है चलो निकल जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वो सीज़न देखना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, कौन सा, VBL का।
वरुण बेवरेजेस, पेप्सी वाली कंपनी उसका बॉटलर है। ठीक है, अभी देखा गया तो मानसून जैसे सीजन में उसकी सेल कंपैरेटिव थोड़ी कम होती है, बट जब गर्मी का सीजन होता है, ठीक है, तभी इस कंपनी के नंबर्स कैसे होते हैं, एकदम आसमान छू देते हैं। दो क्वार्टर के नंबर नहीं होते उतने, एक क्वार्टर में नंबर दिखा देता है। तो ये देखना हम लोग को यहाँ पे आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगी वो इसी सीजन में सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, अभी तक जितने भी अपडेटेड नंबर्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था, पसंद आया होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।